नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे से हैं। इसी आशा के साथ आज हम लोग सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान में मानव हृदय का मतलब ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है यानी कि ब्लड सर्कुलेशन है, ये ब्लड सर्कुलेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप जानते हैं हृदय लगातार पंप करता रहता है। पंप करने का मतलब है रक्त को धक्का देता रहता है। जब ये रक्त को धक्का देता है तो शरीर में जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, विशेष रूप से जो वितरण वाहिनियाँ जिसको कि धमनियाँ कहा जाता है, आर्टरीज कहा जाता है, तो इस आर्टरीज के माध्यम से रक्त क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है और फिर शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को इकट्ठा यानी संग्रह करने वाली वाहिनियाँ, जिसको कि शिराएँ कहा जाता है, वेंस कहते हैं, इन वेंस के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके लाके फिर हृदय में लाके छोड़ देता है। तो ये कंटिन्यू प्रक्रिया चलती रहती है। ये कैसे होती है, हृदय कैसे धड़कता है, हृदय के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इनकी संरचना के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और जो कुछ पढ़ना है वो सामान्य अध्ययन को देखना है, क्योंकि हम लोग का जो एग्ज़ाम होता है पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, यहाँ पर सामान्य विज्ञान से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज़्यादा विस्तार में पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है और इतना कम भी नहीं पढ़ना है कि क्वेश्चन छूट जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसकी संरचना आप देखेंगे तो इसका आकार मुट्ठी के समान होता है, शंकु के आकार का होता है, यानी कि शंकुआकार होता है। शंकु में नीचे पतला होता है, ऊपर चौड़ा होता है। तो सेम इसमें भी नीचे पतला है, ऊपर चौड़ा है। आप इसको फिगर देख सकते हैं। ये फिगर हमने बड़ी मेहनत से बनाया है। अब बहुत अच्छा भी नहीं बना है और बहुत बुरा भी नहीं बना है। तो सामान्य जैसे अध्ययन करना वैसे सामान्य हृदय भी बना है। तो चलिए, इसका आकार हमने बताया कि शंकु के आकार का होता है। रंग ये गुलाबी रंग का होता है। सबसे बड़ी विशेषता है कि लगातार ये धड़कता रहता है। ये केवल पेशियों का बना होता है, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती हैं। और जो पेशियां हैं उसको हृदय पेशियां कहते हैं। इसमें ये शाखान्वित हो जाती हैं और शाखान्वित होकर के बाद में ये शाखाएं आपस में मिल जाती हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए शाखा है, शाखा माने ब्रांच है, जैसे निकलती चली जाती हैं, ठीक है। और ऐसे जो है निकल के फिर क्या करती हैं, आगे ये डिवाइड भी हो जाती हैं, मिलती जाती हैं, जाल बना लेती हैं इस तरह जो है। तो इसमें जो है जो पेशियाँ होती हैं वो रेखित पेशियाँ होती हैं, लेकिन अनैच्छिक होती हैं, मतलब इच्छा पे काम नहीं करती हैं। ये अनैच्छिक होती हैं, कंटिन्यू अपने आप जो है ये चलता रहता है, जीवन भर धड़कता रहता है। जिस दिन धड़कना बंद कर देगा उस दिन जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो इसकी लंबाई आप देखते हैं तो इसकी जो लंबाई है तो ये सामान्य रूप से लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसकी जो सबसे ज़्यादा जो चौड़ा वाला भाग है वो लगभग 9 सेंटीमीटर होता है। और इसकी मोटाई 6 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 6 सेंटीमीटर। इनका जो औसत भार होता है, औसत भार का मतलब है अधिकतम, सबसे ज़्यादा और सबसे कम, दोनों को जोड़ करके 2 से आप भाग देंगे तो औसत भार आता है। जैसे मान लीजिए किसी का 400 ग्राम है मैक्सिमम, किसी का 200 ग्राम है, दोनों जोड़ लेंगे और 2 से भाग देंगे। 400 200 बराबर 600 बटे 2 बराबर 300। तो एक मानक है कि इसका जो औसत भार है कितना है, 300 ग्राम है। कितना है? 300 ग्राम है, ठीक है। चलिए इसकी अब हम कुछ संरचना देखते हैं। और जहाँ तक बात अभी हमने आपको बताया कि जो मानव हृदय है, इसकी जो वाहिनियाँ हैं, ये अगर इसको आप देखेंगे तो 5-6 लीटर जो है ये ब्लड शरीर में, भाई 5-6 लीटर, मेरा कहने का मतलब है किसी शरीर में 5 लीटर होता है, किसी 6 रहता है। एक सामान्य औसत देखा जाए तो 5-5.5 लीटर ब्लड 70 किलो वेट के जो वजन का व्यक्ति है उसके शरीर में 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। लेकिन मान लीजिए कोई 90 किलो का है, 150 किलो का है तो उसका ज़्यादा रक्त होता है, तो किसी कम होता है। तो ये क्या करता है, लगातार पर मिनट 5-6 लीटर ब्लड जो है कंटिन्यू जो है ये पंप करता रहता है। चलिए ठीक है। तो इसकी मैं जैसे बात कर रहे हैं कि जो हमारा हृदय है, हृदय एक झिल्ली के अंदर, एक थैली के अंदर बंद रहता है। उस थैली को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, या हृदय वर्णीय
झिल्ली कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हृदयावरणी झिल्ली या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसमें एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को कहा जाता है हृदय वर्णीय द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। हमने यहाँ पे देखिए लिख दिया है पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर हृदय स्थित रहता है, हृदय उसी में पंप करता रहता है। अब आप कहेंगे कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या इस फ्लूइड का काम क्या है? ये जो फ्लूइड है यानी कि जो द्रव है, हृदय को क्या करता है? नम बनाए रखता है। नम माने नमी उसको प्रदान किया रहता है, माने सूखने नहीं देता है। दूसरी बात ये करता है, हृदय लगातार पंप करता रहता है, हमेशा धड़कता रहता है, स्पंदन करता रहता है। तो जो स्पंदन करता है, धड़कता रहता है, तो उसमें क्या होता है? ये द्रव उससे बचाता है। किससे? रगड़ से, घर्षण से। कहीं ऐसा ना हो कि पंप कर रहा है तो बार बार उसको जो है रगड़ हो, तो रगड़ से भी बचाने का काम करता है ये द्रव। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, जब कभी चोट वोट लगती है, धक्का लगता है, बाहरी धक्का, आघात लगता है, तो क्या करता है? इसको चोट से भी बचाने का काम ये द्रव करता है। अब आइए आज हम इसकी संरचना देखते हैं। जो सारा चीज़ इसमें लिखा है उसको मैं एक तरफ से बताना शुरू कर देता हूँ। जो हृदय है, हृदय का इसको ये वाला क्षेत्र जो ऊपर वाला है, अलिंद वाला क्षेत्र, इसको आधार कहा जाता है। ठीक है, बेस। इसमें इसके 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 चैम्बर। 4 चैम्बर का मतलब 4 कमरे होते हैं। कौन कौन से हैं? 2 ऊपर होता है, 2 नीचे होता है। जो 2 ऊपर होता है उसको अलिंद बोला जाता है। इंग्लिश में इसको एट्रियम बोलते हैं, ये हमने लिखा है, एट्रियम बोल दे रहे हैं, अलिंद कहा जाता है। नीचे 2 होता है, इसको कहते हैं निलय। ठीक है, निलय मतलब इंग्लिश में इसको वेंट्रिकल कहते हैं। अब इसमें देखिए दायां कौन है, बायां कौन है, याद करना, समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दाएं में क्या होता है कि अशुद्ध रक्त आता है, बाएं में क्या होता है? शुद्ध रक्त आता है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। देखिए, हम आपकी तरफ जब देख रहे हैं तो मेरा दाहिना इसका दाहिना हो रहा है, मेरा बायां इसका बायां हो रहा है। लेकिन मैं जब आपसे पलट जाता हूं तो पलटने के बाद क्या होता है? मेरा दाहिना इसका बायां बन जाता है और मेरा बायां इसका दाहिना बन जाता है। तो इसका मतलब इसमें है, ये क्या है? ये बायां अलिंद है। बायां अलिंद को देखिए हमने लिखा है लेफ्ट एट्रियम, और इसी प्रकार ये दाहिना अलिंद है। दाहिने अलिंद को देखिए राइट एट्रियम कहा गया है। तो ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम यानी कि दाहिना अलिंद और बायां अलिंद दोनों एक बीच में झिल्ली है, एक डिवाइड किया गया है एक पट्ट द्वारा, जिसको कहा गया है, बोला जाता अलिंद अंतर अलिंदीय पट्ट द्वारा ये विभाजित होता है। इंग्लिश में कहा जाता है इसको इंटर आर्टिरियल सेप्टम द्वारा ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। हालांकि ये दिखाई नहीं पड़ता सामान्य रूप से। तो आप इसको देख सकते हैं, ये बायां है, ये दाहिना है। दूसरी तरफ देखिए जो वेंट्रिकल्स है, जिसको कि निलय कहा जाता है, निलय भी 2 भागों में बटा होता है। और किससे बटा होता है? वो भी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा। देख सकते हैं ये लिखा है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा, जिसको कि अंतर निलयीय पट्ट के द्वारा ये भी विभाजित होता है 2 भागों में। इस साइड वाला क्या कहते हैं? इसको राइट वेंट्रिकल या दाहिना निलय, और इधर बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। अब इसमें कौन छोटा होता है, कौन बड़ा होता है, आप इसमें देख सकते हैं। जो अलिंद होता है, अलिंद की ये देखिए लंबाई है पूरा हृदय की ना, तो अलिंद की जो लंबाई होता है कम होता है, चौड़ाई ज़्यादा होता है। और यहाँ पर क्या है? इसकी चौड़ाई आप इधर देख लीजिए, इधर आप लंबाई देख लीजिए, तो वेंट्रिकल यानी निलय की लंबाई ज़्यादा होता है और चौड़ाई काफ़ी कम होता है। तो इस प्रकार आप इसको समझ चुके हैं। इसमें 2 भाग हैं। इसमें आप ये देख रहे हैं शरीर से, जो शरीर के विभिन्न अंग हैं वहाँ से रक्त को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? वेन्स करते हैं, इसको सिरा कहते हैं। ये सिराएँ आपस में मिल करके जो है नीचे एक इन्फीरियर वेना कैवा यानी कि निम्न महाशिरा से जुड़ जाती हैं, और ऊपर से जो रक्त इकट्ठा होता है वो उच्च महाशिरा से इकट्ठा होकर के रक्त उच्च महाशिरा से जुड़ती हुई यहाँ पर खुलती है। तो ये क्या है? उच्च महाशिरा है, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सुपीरियर वेना कैवा। और जो निम्न महाशिरा है उसको इन्फीरियर वेना कैवा कहते हैं। इसी से रक्त इकट्ठा होकर के दाहिने अलिंद में लाकर छोड़ देता है। बात समझ जाइएगा, इतना बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, हृदय को भी
काम करने के लिए रक्त की जरूरत पड़ती है ना, तो हृदय भी क्या करता है, यहाँ से अशुद्ध रक्त लेके आता है। इसको क्या कहते हैं, कोरोनरी साइनस कहा जाता है। तो हम इसमें ये पहचान लिए हैं सुपीरियर वेना कैवा, ये सब पहचान लिए हैं। राइट एट्रियम, ये है कोरोनरी साइनस, जो कि हृदय से रक्त को इकट्ठा कर करके हृदय में लाके दाहिने मतलब अलिंद में लाके छोड़ने का काम करती है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे अलिंद और ये निलय यानी कि अट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के बीच में एक कपाट होता है। इसमें जो कपाट होता है, इसमें इसको ट्राइकास्पिड वाल्व कहा जाता है, यानी त्रिवलनी कपाट कहा जाता है। इसमें तीन वलन होता है ना, इसको त्रिवलनी कपाट या ट्राइकास्पिड क्या बोलते हैं, वाल्व बोला जाता है। और इसी प्रकार इसमें आप जब बाएं अलिंद और निलय में देखते हैं तो ये भी बायां अलिंद बाएं निलय में एक कपाट द्वारा खुलती है। उस कपाट को कहा जाता है बाइकास्पिड आर मिट्रल वाल्व, यानी द्विवलनी कपाट कहा जाता है। इसके द्वारा खुला रहता है। इसमें देख रहे हैं टेंडेंस है, ये भी टेंडेंस है, ये भी टेंडेंस है। ये टेंडेंस द्वारा जो होता है, क्या करते हैं, पंप करते समय ये पेशियाँ होती हैं तो इसमें पाए जाते हैं। और ये यहाँ से निलय यानी कि अलिंद के एकदम बाईं तरफ, अलिंद के एकदम बाईं तरफ एक महाधमनी निकलती है। आप ये महाधमनी आप यहाँ देख सकते हैं। ये इस महाधमनी का क्या नाम है, इसको पल्मोनरी आर्क कहा जाता है। पल्मोनरी आर्क, ये जो शुद्ध रक्त ले जाने वाली महाधमनी है उसको क्या बोलते हैं, दैहिक महाधमनी यानी कि सिस्टेमिक आर्क। ये सिस्टेमिक आर्क के अंदर से दाहिनी तरफ निकल आता है। ये भी क्या होता है, पल्मोनरी टंक होती है, शाखाओं में डिवाइड हो जाती हैं। ये वाली बात मैं कर रहा हूँ, इसको देखिए, पल्मोनरी आर्क की बात कह रहा हूँ। मतलब जो फुफ्फुसी महाधमनी है, ये क्या करता है, फुफ्फुसी महाधमनी अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती है, ये फेफड़े तक ले जाती है। क्यों ले जाती है, शुद्ध होने के लिए। शुद्ध रक्त किसको कहा जाता है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त बोलते हैं। ये ले जाता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त किसे कहा जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रहित, या ऑक्सीजन जिसमें नहीं पाया जाता है, नहीं रहता, उसको कहा जाता है अशुद्ध रक्त। तो ऑक्सीजन लेने के लिए ये ब्लड को कहाँ पे लेके जाता है, फेफड़े तक ले जाता है। फेफड़े में वहाँ पर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कौन लेता है, हीमोग्लोबिन होता है। उसमें हीम नामक एक वर्णक होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन है, लवयुक्त प्रोटीन होता है। तो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। कैरी करने के बाद वो लाल रंग प्रदान हो जाता है उसमें, और वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को इससे, ये वाला जिसको कहा गया पल्मोनरी वेन से, तो ये पल्मोनरी वेन से क्या करता है, रक्त को इकट्ठा करके लेके चला आता है। तो ये बातें चली हो गया। तो इसमें हमने दो कपाट देखा, ये त्रिवलनी कपाट होता है, ये द्विवलनी कपाट। द्विवलनी कपाट कहाँ पाया जाता है, ये बाएं अलिंद और बाएं निलय की दीवार में पाया जाता है। और त्रिवलनी यहाँ पे पाया जाता है, अलिंद मतलब दाहिने अलिंद और दाहिने निलय। बात समझ लीजिए। इससे जो रक्त, शुद्ध रक्त महाशिरा से जो ऐसी महाधमनी जो शुद्ध रक्त निकालती है, ले जाती है विभिन्न अंगों में, उसको क्या कहा जाता है, उसको सिस्टेमिक आर्क या दैहिक महाधमनी कहा जाता है। ये देखिए नीचे भी आके इसका एक हिस्सा जो है डिसेंडिंग एओरेटा के नाम से नीचे भी है। ये शरीर के विभिन्न जो नीचे वाला पार्ट्स है वहाँ पर भेजता है, ये ऊपर वक्ष भाग, मस्तिष्क में, यहाँ पर मतलब इन सब स्थान पर जो है ये रक्त को भेजता है। आइए इसकी अब धड़कन को देखते हैं। क्या धड़कन, हृदय कंटिन्यू क्या करता है, पंप करता रहता है। इसका हृदय का काम ही पंप करना है, ठीक है। अब ये पंप कैसे करता है, यानी ये धड़कन करता रहता, स्पंदन करता रहता। स्पंदन किसको कहते हैं पता है ना, जो स्पंदन है, स्पंदन ये विज्ञान भाषा में कंटिन्यू बोला जाता है। स्पंदन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकुंचन। प्राकुंचन हो सकता है कि स्पेलिंग गलत हो जाए, तो या समझिएगा मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूँ, सब जो अच्छा लिख दे रहा हूँ, कहीं गलती हो जाती है, ध्यान नहीं जाता है, बाद में पता लगता है कि मैं गलत कर दिया हूँ। तो ये इसमें प्राकुंचन होता है और ये प्रसारण होता है। प्रसारण, प्राकुंचन को क्या कहते हैं, संकुचन, और इसको क्या कहते हैं, शिथिलन।
अभी मैं आपको समझा दूंगा। शिथिलन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सिस्टोल, और इसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल। दोनों को समझिएगा। ये प्राकुंचन होता है। प्राकुंचन माने संकुचन। जैसे कि ये मेरा मान लीजिए ये निलय है, ठीक है, इस तरह ये निलय है। ये अभी क्या है? ये अभी ध्यान समझिए, ये अभी इसका प्रसारण है, फैला हुआ है, माने शिथिलन है। अब इस पर प्रेशर दे रहा हूँ मैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है? संकुचित हो रहा है। संकुचित मतलब क्या हो गया? ये प्राकुंचन, इसी को सिस्टोल कहते हैं। अब ये देखिए सिस्टोल से हमारा क्या होने जा रहा है? ये प्रसारण हो रहा है, यानी कि शिथिल हो रहा है। फिर ये क्या हो रहा है? संकुचित हो रहा है। फिर ये क्या हो रहा है? शिथिलन हो रहा है। संकुचन, शिथिलन, संकुचन, शिथिलन। इसका मतलब ये धड़क रहा है ना, ऐसे पंप करेगा, प्रेशर देगा तो ब्लड बाहर निकल आएगा। दूसरे रास्ते से जब शिथिलन होगा तो ब्लड इसमें आ जाएगा, फिर दबाव पड़ेगा, ये ब्लड बाहर हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू शिथिलन संकुचन, जिसको कहा जाता है प्राकुंचन, प्रसारण, या संकुचन, शिथिलन, या डायस्टोल, सॉरी सिस्टोल या डायस्टोल। ये देखिए क्या है? ये सिस्टोल है, अब ये डायस्टोल। सिस्टोल, डायस्टोल। सीधी सी बात है, जब इसमें प्राकुंचन होगा, संकुचन होगा, तो इसका आयतन क्या होगा? कम होगा। जब इसका आयतन कम होगा तो ब्लड क्या होगा? बाहर की तरफ जाएगा। भाई जब इसको हम दबाएंगे, इसमें ब्लड भरा, इसको दबाएंगे तो क्योंकि देखिए कपाट बंद हो जाता है। अभी हम आपको समझा देंगे बढ़िया से। ये चलिए अभी बता देते हैं। यहाँ से देखिए ब्लड, इससे ब्लड यहाँ पे अशुद्ध रक्त यहाँ पे आता है, इधर से यहाँ पे अशुद्ध रक्त आता है। ये आप इसको देख रहे हैं ना, ये कोरोनरी साइनस है। हृदय से, हृदय की पेशियों से रक्त को जो है इकट्ठा करके इसके माध्यम से लाके यहाँ पे छोड़ती है। तो यहाँ पर ये रक्त क्या होता है? यहाँ से इस कपाट के द्वारा इसके अंदर आता है, और जब ये कपाट से नीले के अंदर आता है तो नीले में जब रक्त भर जाता है तो ये अपने आप स्वतः कपाट बंद हो जाता है। अभी मैं बाद में समझाऊंगा इसको। कपाट ये क्या होता है? बंद हो जाता है, और यहाँ पर इसमें संकुचन होने लगता है। मतलब यही प्रक्रिया यहाँ पे भी है। जब यहाँ ब्लड भर जाता है तो ये अपने आप ये खुल जाता है ऑटोमेटिक, और खुलने के बाद क्या होता है? ब्लड इसमें इकट्ठा हो जाता है, इसमें ब्लड इकट्ठा, इसमें शुद्ध रक्त इकट्ठा होता है, इसमें अशुद्ध रक्त इकट्ठा होता है। इसमें क्या होता है? संकुचन होता है। संकुचन होने के बाद क्या होता है? ये इसका आयतन कम होता है। संकुचन होने का मतलब है इसका आयतन कम होता है। जब इसका आयतन कम होगा तो क्या होगा? ये ब्लड शुद्ध रक्त इसके माध्यम से, अशुद्ध रक्त इसके माध्यम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए कपाट इसमें भी बना है, रक्त को इधर चला जाएगा लेकिन इधर से वापस लौट के नहीं आ पाएगा। ये अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, 3 कपाट इसमें भी, तो वापस जो है आ नहीं पाते, जाने के लिए चले जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे ब्लड से क्या होगा? ये रक्त इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये फिर उल्टा इधर नहीं जा पाते हैं, ना इधर जा पाएगा उल्टा, ना इधर जा पाएगा, ना ब्लड इधर से इधर वापस आ पाएगा, ना इधर से इधर वापस आ पाएगा। बात समझिएगा। तो इसमें क्या होता है? ये संकुचन होता है। संकुचन का मतलब प्राकुंचन, जिसको कि सिस्टोल कहा जाता है। सिस्टोल में क्या होता है? आयतन कम हो जाता है। और दूसरा जो डायस्टोल है, जिसको शिथिलन कहा जाता है या प्रसारण, इसमें क्या होता है? इसका आयतन बढ़ जाता है, ये शिथिल अवस्था में आ जाता है। मेन इसी को क्या बोलते हैं? स्पंदन बोला जाता है, धड़कन बोला जाता है। एक धड़कन कब कंप्लीट होता है? देखिए इसी को हृदय क्या बोलते हैं? इसी को हृदय चक्र भी कहा जाता है। समझिएगा ध्यान से, इसी को हृदय चक्र भी कहते हैं। यानी कि एक हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल किसको कहते हैं? इसी को कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम जब इस पर संकुचन हो जाता है, संकुचन के बाद जैसे इसका प्रसारण होने लगता है, यानी कि शिथिलन होने लगता है। ध्यान समझिएगा, आपके पास कर रहा हूँ। शिथिलन होने लगता है। जब ये पूरा शिथिलन इसका होने लगता है, अब फिर ये संकुचित हो गया है। एक कार्डियक साइकिल यानी कि एक हृदय चक्र पूरा हो गया। फिर से आप समझिएगा इस हाथ से, ये क्या शिथिल अवस्था में है, अभी शुरुआत नहीं हुआ। अब जैसे ही इसका शिथिलन की अवस्था में आना शुरू होता है, हृदय चक्र प्रारंभ हो जाता है। हृदय चक्र प्रारंभ हो गया, फिर आके ये संकुचित हो गया। अब एक हृदय चक्र कंप्लीट हो गया, यानी कि एक स्पंदन कंप्लीट हो गया, यानी कि एक धड़कन कंप्लीट हो गया। कि स्पंदन में प्राकुंचन और प्रसारण यानी कि संकुचन और शिथिलन दोनों होता है, माने कि सिस्टोल और डायस्टोल दोनों होता है। यानी कि जब एक यहाँ शुरू हो गया है, देखो ये क्या हुआ, ये शिथिलन हो गया। अब ये क्या हो रहा है? संकुचित हो रहा है। संकुचन और शिथिलन, इसका मतलब एक स्पंदन या एक धड़कन कंप्लीट हो चुका है।
समझ गए ना। इसी को एक हृदय चक्र भी कहा जाता है, यानी कि एक स्पंदन की समाप्ति हो गई है, अब ये शुरुआत हो रहा है, ये हो गया आपका संकुचन, ये हो गया आपका शिथिलन, इसके बाद फिर आएगा संकुचन, फिर आएगा शिथिलन। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से शिथिलन से जैसे शीतलन प्रारंभ होना शुरू होता है, यहाँ शुरू हो गया शिथिलन और यहाँ संकुचित पूरा हो गया, ये एक हृदय चक्र कंप्लीट। फिर यहाँ से शिथिलन जैसे शुरुआत होता है, फिर संकुचन तक जो है क्या होगा, पूरा एक हृदय चक्र अलग। कहने का मतलब एक शिथिलन से लेकर के एक शिथिलन की समाप्ति से दूसरे शिथिलन की समाप्ति तक को एक हृदय चक्र कहा जाता है। विभिन्न स्तनियों में इसका जो दर है वो इनके जो स्पंदन दर होता है इसके उल्टा क्रम में होता है। जैसे कि मानव की बात करते हैं तो मानव में मान के चला जाता है कि एक मिनट में 75 बार दिल धड़कता है। दिल धड़कने मतलब स्पंदन करता है, कितनी बार, 75 बार। तो इसको आप क्या करेंगे, 60, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, 60/75 से आप भाग देंगे तो आएगा ये कितना, 0.8 सेकंड। समझिएगा कितना है, 0.8 सेकंड होता है। अब इसमें से 0.8 सेकंड में दोनों में क्या क्या है, संकुचन भी है और शिथिलन भी है, माने इसमें डायस्टोल भी है और सिस्टोल भी है। और लेकिन दोनों में अलिंद का अलग डायस्टोल और सिस्टोल होगा, नीले का अलग डायस्टोल और सिस्टोल होगा। मेरी बात समझिएगा। तो अलिंद में क्या होगा, जो अलिंद है, अलिंद में जो संकुचन है ये 0.1 सेकेंड का होता है और जो शिथिलन होता है ये 0.7 सेकेंड का होता है। ठीक है, 0.7 सेकेंड का, दोनों मिला के कितना हुआ, 0.8 का। लेकिन नीले की बात करते हैं, वहीं पे नीले में क्या होगा, नीले माने वेंट्रिकल में, सॉरी नीले, देखिए मेरी स्पेलिंग गलत हो जाती है, मैं बार बार कहता हूँ। तो इन नीले में क्या होता है, नीले में जो ये संकुचन होता है ये 0.3 सेकेंड का होता है और जो शिथिलन होता है वो कितना होता है, 0.5 सेकेंड का होता है। समझिएगा, समझते चलिएगा इसको, कितना होता है, 0.5 सेकेंड का होता है। अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश में करूँगा। शिथिलन, समझिए खूब बढ़िया से, ये यहाँ समझा दें, हम मिटा दे रहे हैं। तो हमने इसमें बताया नीले का अलग टाइम होता है और अलिंद का अलग होता है। नीले यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं, ये अलिंद है, अलिंद, और ये नीले। इसमें जो शिथिलन होता है, संकुचन पहले लिख देते हैं, या सिस्टोल, ये सिस्टोल और ये डायस्टोल। ठीक, इसमें अलिंद का कितना है, 0.1 सेकेंड है और जो डायस्टोल है यानी कि शिथिलन है ये 0.7 सेकेंड के लिए होता है और नीले में कितना है, ये 0.3 सेकेंड के लिए और ये 0.5 सेकेंड के लिए। तो कुल 0.8 सेकेंड के लिए एक धड़कन होती है। एक धड़कन का मतलब एक स्पंदन। एक स्पंदन में दो अवस्थाएं होती हैं, एक सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल होता है। तो अलिंद का अलग स्पंदन है और नीले का अलग स्पंदन है। तो अलिंद में जो सिस्टोल है यानी कि जो संकुचन होता है वो 0.8 सेकेंड के लिए होता है और जो उसका प्रसारण होता है, प्रसारण का मतलब हमने बार बार बताया शिथिलन की अवस्था 0.7 सेकेंड का होता है। इसी प्रकार नीले में 0.3 सेकेंड होता है उसका संकुचन और जो शिथिलन है 0.5 सेकेंड यानी 0.8 सेकेंड का होता है। अब हम आपको बताएं कैसे होता है, ये समझने वाली बात यहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि जो हृदयी शिथिलन होता है, हृदयी शिथिलन में क्या होता है, रक्त का भराव का चढ़ हम लोग देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलिंदीय आकुंचन से मतलब अलिंद में जब इसमें संकुचन होता है तब कैसे नीले का भराव होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें देखूंगा कि इसका भराव कैसे होता है, ठीक है। अब आप यहाँ से स्टार्ट करिए कि हम लोग जैसे ही एक हृदय चक्र कब पूरा होता है,
एक स्पंदन की समाप्ति से दूसरे स्पंदन की समाप्ति। हमने आपको ये एग्जाम्पल दिया था। ये स्पंदन कहाँ शुरुआत होगा, यहाँ से, मतलब एक हृदय चक्र शुरुआत होता है निलय के अधिकतम संकुचन से, निलय के अधिकतम संकुचन से। यही समझने वाली बात है, निलय के अधिकतम संकुचन से ही शुरुआत होता है स्पंदन या एक हृदय चक्र। ठीक है, अब जब संकुचन हो जाएगा तब क्या होगा, शिथिलन होता है। तो यहीं से शिथिलन शुरू हुआ। शिथिलन कितनी देर के लिए होता है, 0.5 सेकेंड के लिए होता है। नीले की बात हम कर रहे हैं इसका, यानी कि यहाँ से शुरू हो गया 0.5 सेकेंड ना। इसके बाद क्या आएगा, 0.3 सेकेंड के लिए संकुचन होगा। नीले की बात समझिएगा। तो यहाँ से जैसे ही शिथिलन प्रारंभ होता है और जैसे ही मैक्सिमम संकुचन होता है, इन बीच को क्या बोलते हैं, एक हृदय चक्र बोलते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। संकुचन पूरा हो चुका है, शिथिलन शुरुआत हो गया है। अब तक क्या क्या प्रक्रिया हुआ है, जब इसमें इसका संकुचन होता है तो ये कपाट दोनों बंद रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें संकुचन होता है, इसका आयतन कम होता है। यहाँ का रक्त इसमें से होकर के हाँ, फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं। हमने बताया इसका संकुचन जब समाप्त हो जाता है तब आती है बारी शिथिलन का। संकुचन में क्या होता है, इसका आयतन कम होगा, दोनों एक साथ संकुचित होगा, ऐसे नीचे वाला हिस्सा माने निलय। तो जब संकुचित होगा, मैक्सिमम जब संकुचित हो जाएगा, तो संकुचन होने के पहले होता क्या है, जैसे ही संकुचन होना होता है तो ये दोनों कपाट क्या होते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं। ये कपाट इसको क्या बोलते हैं, त्रिवलनी कपाट, इसको बोलते हैं द्विवलनी कपाट। द्विवलनी और त्रिवलनी दोनों अपने आप में कपाट क्या होता है, स्वतः बंद हो जाते हैं। और संकुचन होता है तो ये ब्लड सीधे यहाँ पहुँचता है। ठीक है, इसमें किसमें, पल्मोनरी आर्क में पहुँचता है। और ये वाला जो शुद्ध रक्त है किसमें जाता है, ये दैहिक महाधमनी में जाता है। अब ये संकुचित हो जाता है कितने समय के लिए, 0.3 सेकंड के लिए। अब यहाँ समझिएगा, जैसे ही ये प्रसारण शुरू होगा होना, ठीक है, जैसे ही प्रसारण होना शुरू हो गया, शिथिलन होना शुरू करेगा, तो जैसे ये 2 सेकंड जाते जाते क्या हो जाएगा, ये इतना इसका आयतन बढ़ जाएगा कि यहाँ पर इसका दबाव कम हो जाएगा। जैसे ही इसका दबाव कम होगा तो इसका ये जो है अपने आप खुल जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे यहाँ पे खुलेगा तो इससे जो दाहिने अलिंद में है अशुद्ध रक्त है, ये सीधे धड़ाक से आ जाएगा निलय में। कितना भाग आ जाएगा, लगभग 70 से 75%। 70 से 75% जो है ब्लड 0.2 सेकंड में आ जाएगा। माने कि यहाँ से शुरुआत हुआ, देखिए शिथिलन शुरू हो गया है, 0.2 सेकंड जाते जाते 0.2 सेकंड जाते जाते इसका जो दाब है इधर की तरफ ये कम हो जाएगा और ये कपाट स्वतः खुल जाएगा और सीधे ब्लड इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ का भी ब्लड क्या होगा, 0.2 सेकंड जाते जाते अपने आप दरवाज़ा खुलेगा, दरवाज़ा सिम खुल जा, जैसे खुलेगा धड़ाक से ब्लड इसके अंदर आ जाएगा रक्त। ये शुद्ध रक्त इसमें आएगा, इसमें अशुद्ध रक्त का आएगा। 75%, 70 से 75% इसमें, 70 से 75% इसमें, 2 सेकंड तक, 0.2 सेकंड तक जाते जाते। अभी इधर क्या है, ब्लड भी आ ही रहा है, तो 0.2 सेकंड से लेकर अगले 0.2 सेकंड तक, ठीक है, यहाँ पर हुआ अगले 0.2 सेकंड तक क्या होगा, ब्लड का जो यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, धीरे धीरे लगभग 5% ब्लड इसके अंदर अपने आप आ जाएगा। यानी कितना होगा, ये 5% और मिला लिया गया तो लगभग 75 से 80% ब्लड आ गया। अब बचा कितना है शिथिलन का, निलय का शिथिलन का अब 0.1 सेकंड बचा है। इसमें बारी आती है निलय आलिंद का। अब निलय वलिंद क्या होगा, संकुचित होगा। अब 0.1 सेकंड में संकुचित होकर के शेष जो ब्लड है इसके अंदर भेज देता है। ठीक, समझिएगा, 0.1 सेकंड के लिए ही तो है ना, ये संकुचित होगा और अपना ब्लड जो है इसके अंदर भेज देगा। तो ये इसका हो गया 0.1 सेकंड, यानी कंप्लीट हो गया इसका 5 सेकंड। 0.5 सेकंड निलय का
कंपारण का। तो अब इसकी बारी आएगी संकुचन होने की। संकुचन होने के पहले क्या होगा, ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, और ये जब यहाँ पर संकुचित होना शुरू करेगा तो ये दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा, दोनों, ये वाला। ठीक, अब जब खुलेगा तो क्या होगा, ये सारा ब्लड अशुद्ध रक्त इसमें, शुद्ध रक्त इसमें से होकर के निकल जाएगा। यानी कि ये कब तक होगा, 0.3 सेकंड के लिए होगा। बात समझ में आई नहीं आई? 0.3 सेकंड के लिए होगा ये, यानी कि इसका 0.1 सेकंड हुआ, एक स्पंदन कंप्लीट हो गया। जहाँ तक इसकी बात मैं आपको बता दूं, इसमें क्या हुआ, जब ये 0.3 सेकंड इसका स्टार्ट होता है, संकुचन होना शुरू होता है, तो ये दरवाज़ा हमने बताया बंद हो जाएगा और यहाँ से ब्लड आना शुरू कर देगा। इसका कितना खत्म हो जाएगा अलिंद का, जब तक ये 0.3 सेकंड चलेगा, ये 0.3 सेकंड इसका खत्म होगा तो अलिंद वाला 0.3 सेकंड इकट्ठा हुआ। अब जब ये शुरू कर दिया फैलना, जब फैलना शुरू करेगा तो 0.2 सेकंड तक क्या होता है, यहाँ से ब्लड अपने आप 70-75% आ जाता है ना। और फिर हमने बताया था कि 0.2 सेकेंड के बाद जो है अपने आप ब्लड यहाँ से जो इकट्ठा होता है इसके अंदर आ जाता है, आता है ना। तो कितना होगा ये 0.2 सेकेंड। तो आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 सेकेंड कंप्लीट हो गया है, 0.7 सेकेंड। ये इसका 0 सेकेंड प्रसारण का समय होता है, मात्र 0.1 सेकेंड होता है अलिंद में शीतलन का समय। इसमें कितना है, 0.5 सेकेंड शीतलन का समय होता है और 0.3 सेकेंड होता है संकुचन का समय। तो हमने बताया कि ये जब यहाँ से शीतलन प्रारंभ होता है और संकुचन की आखिरी सीमा, यानी कि शीतलन फिर जो शीतलन जो है प्रारंभ होगा, इनके बीच को एक हृदयी चक्र कहा जाता है, एक क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल कहा जाता है। अब मान लीजिए यही प्रक्रिया कंटिन्यू चलता रहे तो लगभग 50 साल की उम्र तक जाते जाते लगभग 2 अरब स्पंदन हो सकता है, मतलब 2 अरब बार धड़कन होती रहती है। अगर इसको देखा जाए कितना ये ब्लड जो है पंप कर रहा है, तो लगभग 13 करोड़ लीटर जो है ब्लड को ये पंप करता है। अगर वजन में देखा जाए तो 1,30,000 टन ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। लेकिन जब आदमी व्यक्ति मेहनत करता है या व्यायाम करता है, इस कंडीशन में ये धड़कन और बढ़ जाती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ये 50 साल की उम्र तक जाते जाते बहुत ज़्यादा पंप कर देता है रक्त। तो ठीक है, और जो ये रक्त पंप करता है, पंप करने जो बाहर निकालता है, उसका अलग अलग स्थान पर अलग अलग जो है मात्रा भेजता है। जैसे लगभग ये हृदय अपने आप को पंप करने के लिए 20% रक्त को जो है हृदय ले लेता है और 15% मस्तिष्क भेज देता है, 20% किडनी के पास छानने के लिए भेज देता है, 25% भाग जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, भोजन है, पचने के लिए है, तो पाचन के लिए लगभग जो है पाचन तंत्र में ये 25% भेज देता है। शेष जो बचा हुआ रक्त है वो 30% बचता है, जो कि पूरे शरीर के और जो अंग है, बचे हुए अंग हैं, वहाँ पर भेजने काम करता है। बस आज इसमें इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।